हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी। और 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है मेन एग्जाम में कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, या पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो इन सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो से पहले तो हम ये समझते हैं कि ये सुपर कंडक्टिविटी जो है ये क्या सभी मटेरियल्स मिल सकती है, या कुछ ही ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें सुपर कंडक्टिविटी का ये करेक्टरिस्टिक होता है। तो ये क्लियर करते हैं। ये एक एक्सीडेंट था, कहें कि जब सुपर कंडक्टिविटी की इस प्रॉपर्टी की खोज हुई थी, एक साइंटिस्ट थे एच कैमरलिंग ओन्स, और ये स्टडी कर रहे थे डिफरेंट मटेरियल्स पे कि टेम्परेचर अगर हम लो करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मरकरी पर सबसे पहले इन्होंने देखा कि अगर एक सडन टेम्परेचर पर, जैसे उस पर था मरकरी पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इन्होंने क्या पाया कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो था उस मटेरियल का, वो एकदम जीरो हो जाता है। और अगर हम कहें कि किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। तो ये एक एक्सीडेंट था, वो स्टडी कुछ और कर रहे थे, लेकिन उनको यहाँ से इस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा था, और बाद में इस पर काफ़ी रिसर्चेज हुई और बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे खोजे गए जो सुपर कंडक्टर की तरह वर्क कर सकते थे। तो सुपर कंडक्टिविटी है क्या? तो अगर हम कहें कि कुछ मटेरियल्स जिनको हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, और कूलिंग प्रोवाइड करते समय वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे, बिलो दैट टेम्परेचर, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने से मतलब है कि उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, और जीरो रेजिस्टिविटी का मतलब है कि वो क्या करेंगे, पावर या कहें कि करंट बिल्कुल फ्लुएंटली फ्लो करेंगे बिना किसी एनर्जी लॉस के। तो बाद में ये देखा गया कि भाई इसका एप्लीकेशन हो क्या सकता है, क्यों ये बेनिफिशियल, इस पर क्यों और वर्क होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इसके फायदे की, तो वही यही है जो मैंने अभी आपको बताया भी, कि हम मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एक वायर है, उस वायर में भी अपना एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हर मटेरियल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पाया जाता है जो कि करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। तो अगर हम उसकी ये प्रॉपर्टी ही खत्म कर दें कि वो करंट को अपोज ही ना करे, तो क्या होगा, तो वो मैक्सिमम करंट को ट्रांसफर करेगा, और हम जितनी चाहे उतनी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी लॉस के। तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से मेन एग्जाम में लिखनी है वो मैंने सामने बोर्ड पे लिखी भी हुई है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर भी सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे कैमरलिंग ओन्स, 1911 में अप्रॉक्स इन्होंने ये स्टडी करी, और इसके लिए जो इन्होंने और भी मटेरियल्स पे लो टेम्परेचर पे उनका क्या बिहेवियर है उसकी स्टडी करी। तो इन सब सारी चीजों के लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया था। तो डेफिनेशन एग्जाम में कैसे लिखेंगे, व्हेन सम मटेरियल्स लाइक मरकरी, सिल्वर, लेड एक्सेट्रा आर cooled below a particular temperature, then their electrical resistance becomes zero, and this phenomenon is known as superconductivity, and those materials which exhibit this property are known as superconductors. तो इस सुपरकंडक्टर मटेरियल में स्पेशली 2 प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो आपको याद रखनी है मेन एग्जाम में, जिसको आप लिख भी सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, तो जो यहाँ से डेफिनेशन से ही क्लियर है कि इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इनमें क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पाया जाता है। इसे हम जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, जितने भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, ऑल आर परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल, दे बिहेव्स लाइक अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये 2 स्पेशल प्रॉपर्टी हैं जो आपको मेन एग्जाम में याद रखनी है लिखने के लिए अगर आता है। जब भी
2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन की सुपर कंडक्टिविटी को डिफाइन करिए या सुपर कंडक्टर क्या होता है बताइए, तो दोनों ही केस में हम एक ही डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है कि आप दोनों ही क्वेश्चन में एक ही आंसर लिख के आ सकते हैं और 2 मार्क्स आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी है, इसको मेसनर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये इस यूनिट का सुपर कंडक्टिविटी की जो यूनिट आपके सिलेबस में दी गई है उसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। एक खास बात और भी है कि ये जो सुपर कंडक्टिविटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मटेरियल में अगर आ रहा है, तो जैसे हम बात करें कि मेटल्स वी नो ऑल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, वो सभी करंट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए। लेकिन जैसे हम बात करें गोल्ड की, हम जानते हैं गोल्ड एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो क्या ये गोल्ड सुपर कंडक्टर बन सकता है? तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड है तो वो सुपर कंडक्टर बन सकता है। हर मटेरियल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे इसको एक थोड़ा सा मैं आपके टर्म्स में अगर कहूं, एक मोटिवेशनल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्लास में मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स में कुछ टॉपर स्टूडेंट्स भी होते हैं और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो जो टॉपर स्टूडेंट है वो हमारे मेटल हैं, यानी कि वो करंट को पहले से ही बहुत अच्छे से फ्लो कर रहे हैं। अब उन्हें बाहर से एक्सटर्नल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उस ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या ऐसा ही है कि वो जो टॉपर है उन्हीं को सबसे ज्यादा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, वो भी टॉपर से भी ऊपर निकल सकते हैं उस ट्रेनिंग से। ये कहने का मतलब है यहां पर कि हर मटेरियल जो पहले से ही कंडक्टिंग मटेरियल है, जरूरी नहीं है कि वो सुपर कंडक्टर बन ही जाए। तो गोल्ड सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उसका लो टेम्परेचर पर बिहेवियर कैसा है। तो वो अब बात एक चीज और भी आती है, जैसे कि हर स्टूडेंट, इसको मैं डेली क्लास के लाइव एग्जांपल से लेकर के रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको चीज ज्यादा समझ में आ पाए कि हर स्टूडेंट में जरूरी नहीं कि मैं अगर 2 बार मैंने कोई बात बोली या अभी ये सुपर कंडक्टर मैंने बताया क्या होता है, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को इतना ही वीडियो देखने से वो हमेशा के लिए याद हो जाए। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये वीडियो 2 बार रिपीट करना पड़े देखने के लिए, हो सकता है किसी को 2 बार देखने के बाद थोड़ा लिखना भी पड़े, लिख के याद करना पड़े। यानी कि हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हर सब्सटेंस की, हर मटेरियल की भी, जितने भी वर्ल्ड वाइड अभी तक पाए गए हैं, सबका टेम्परेचर के साथ अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। तो उस बिहेवियर की जब हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं, इसकी आगे हम एक टेबल देखेंगे कि हर मटेरियल में डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर जिस पर वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, वो अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू इस पे होती है। तो मरकरी जो हमने एग्जांपल लिया भी है यहाँ पे इसमें, या सिल्वर लेड की बात करें तो मरकरी जो था 4 डिग्री पर ये सुपर कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी अचीव कर लेता है। तो इनसे रिलेटेड और भी क्या सारी चीजें हैं, तो ये सब हम डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसका समझ लेते हैं कि एप्लीकेशंस कहां कहां पर हो सकता है, ताकि हमें ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें पता लग सके। तो आइए देख लेते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कुछ मेन एप्लीकेशंस इसके लिख दिए हैं जो 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है, राइट डाउन दी एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर, तो आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो इसका यूज किया जाता है वो है मैग्नेटिक लेविएशन पर्पस के लिए। मैग्नेटिक लेविएशन क्या होता है कि आपने देखा होगा या जरूर सुना होगा मैग्नेटिक ट्रेन्स के बारे में, बुलेट ट्रेन्स के बारे में जो जापान में चलती हैं। वहां एक MLU सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक लेविएशन रेलवे सिस्टम, विच इज डेवलप्ड बाय जापान फर्स्ट ऑफ, मतलब जितने भी कंट्रीज है सबसे पहले जापान में ये आया था, उसके बाद चाइना, कोरिया में भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इवन इंडिया में भी जो हमारे साइंटिस्ट है इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट मुंबई के आसपास ये लगाने की पूरी चल रहा है प्रपोजल।
तो जो सुपर कंडक्टिंग जो व्हीकल्स बनते हैं वो व्हीकल्स क्या होते हैं, वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ करके हवा में तैरते हुए चलते हैं। लेविएशन का मतलब ही होता है कि वो हवा में तैर सके। तो उसका ये जो प्रॉपर्टी है वो हाई सुपर कंडक्टिविटी की वजह से ही अचीव हो पाती है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है मैग्नेट्स, हाई पावर के मैग्नेट, सुपर कंडक्टिंग पावर के मैग्नेट्स को क्रिएट करना। तो ये जो मैग्नेटिक लेविएशन की प्रोसेस होती है इनमें भी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का ही रोल होता है, और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो उसका जीरो होता है उस प्रॉपर्टी पर ही वर्क करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए सपोज, तो उसका सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो हमारा जो मैग्नेट है वो वापस नॉर्मल मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चीज का बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका जो ये प्रोजेक्ट है मैग्नेटिक लेविएशन, ये इसीलिए थोड़ा सा इजी नहीं हो पाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मैग्नेटिक लेविएशन यानी कि जो बुलेट ट्रेन है उसको बनाने में आते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट जो है, अलग से भी ये कई बार शॉर्ट फ्लोट में 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे कि क्रायोट्रॉन्स क्या होते हैं। तो अभी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि क्रायोट्रॉन्स एक तरीके के सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जो कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं एज अ स्विच। और जैसे प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में भी हम जानते हैं कि अगर वायर्स सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के यूज करेंगे तो उनकी सुपर कंडक्टिविटी बहुत हाई होने के कारण एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। तो जो सुपर कंप्यूटर्स बनते हैं उनमें कह सकते हैं कि जो मटेरियल यूज होते हैं, जो वायर यूज होते हैं, वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के यूज किए जाते हैं। और इसमें भी क्रायोट्रॉन एज अ स्विच, स्विच का मतलब है कि सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होना और सुपर कंडक्टिविटी का वापस आ जाना, इस फिनोमेना पे बेस्ड होते हैं। इनको डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। पावर ट्रांसमिशन मींस एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें हाई एफिशिएंसी, हाई एनर्जी के साथ अपनी पावर को भेजना है बिना किसी लॉस के, तो सुपर कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू ये पॉसिबल है। लास्ट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो अलग से कई बार शॉर्ट आंसर में ये पूछा जा गया है वो है क्वेश्चन स्क्विड्स के बारे में, SQUIDS। तो इसका फुल फॉर्म है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस। तो ये क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस क्या है, रिंग के शेप में होते हैं, बेसिकली स्टोरेज डिवाइस की तरह वर्क करते हैं ये, और बहुत ही माइन्यूट वाइब्रेशंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम सोचे कि कितने माइन्यूट जो हमारे डेविएशंस हैं या किनको रिकॉर्ड कर सकता है, तो जब हम अपने माइंड में बहुत सारी बातें, थॉट प्रोसेस जब हमारे माइंड में चलता है, तो जो हमारे जो नर्व्स में चेंज आता है, ब्रेन में जो नर्व्स हमारी हैं, हम अगर कोई चीज सोच रहे हैं तो हमारे ब्रेन के नर्व्स में अलग तरीके से ब्लड फॉर्मुलेशन होता है। तो उन सारी चीजों को ये ऑब्जर्व करता है और उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की बहुत सारी वैरायटी, उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी फर्दर स्टडी के लिए, और इसीलिए इसको फिजिक्स में इंक्लूड किया गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो कैमरलिन ओन साइंटिस्ट थे वो खुद से उन्होंने डिस्कवरी तो कर ली इस फिनोमेना की एक्सीडेंटली, लेकिन वो इसके कंसेप्ट को नहीं बता पाए थे कि ये जो मटेरियल है ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर क्यों रहे। तो इस चीज को बताया था अकेले एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि 3 साइंटिस्ट थे। BCS थ्योरी के नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे, और ये फर्दर इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्डीन, कूपर एंड स्क्रिफर, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके इसकी थ्योरी बताई थी कि किस तरीके से एक जो ये मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की तरह वर्क कर सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक, सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की मेन 2 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, ये तीनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जल्द ही मिलेंगे हम इसके अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, और अगर आपका कोई क्वेरी या कमेंट है तो आप नीचे उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारे चैनल पर और इंटरफेरेंस, रिलेटिविटी, मॉडर्न फिजिक्स, इस तरीके के टॉपिक्स के वीडियो देखने के लिए उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, और आई बटन से भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, बाय।